नमस्ते। आज हम एक बड़े ही मजेदार सफर पे निकलने वाले हैं। एक पौधे से हमारी प्लेट तक का सफर। कभी सोचा है जो खाना हम रोज खाते हैं वो आखिर आता कहाँ से है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है गुरप्रीत, माधो और टीना से। ठीक वैसे ही जैसे हम में से कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं। वो एक किसान से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि कैसे एक मामूली सा गेहूं का पौधा एक जबरदस्त बदलाव से गुजरता है। पहले वो आटा बनता है और फिर वही स्वादिष्ट बिस्किट और ब्रेड जो हम सबको इतने पसंद हैं। बस यही सफर तो है खेती का असली मतलब। तो ये शब्द एग्रीकल्चर या कृषि आया कहाँ से? बड़ा दिलचस्प है। ये सीधे लैटिन भाषा से आया है। एगर मतलब मिट्टी और कल्चर मतलब खेती। तो सीधा सीधा मतलब हुआ मिट्टी की खेती। है ना सिंपल? पर इस एक शब्द में पूरी दुनिया समाई हुई है। आज की हमारी बातचीत में हम पहले पौधे से प्लेट तक के पूरे सफर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक खेत एक सिस्टम की तरह कैसे काम करता है। इसके बाद हम खेती के दो बड़े तरीकों पर बात करेंगे, भारत और अमेरिका के खेतों की तुलना करेंगे और आखिर में खाने के भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, खेती का मतलब सिर्फ खेत में काम करना नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि है जो हमारे पूरे समाज को चलाती है। अब उस गेहूं से ब्रेड बनने के सफर को ना हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब सीधे प्रकृति से कुछ लेना, जैसे गेहूं उगाना। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी, जहां उस गेहूं की प्रोसेसिंग होती है, जैसे उससे ब्रेड बनाना। और आखिर में आती है टर्शरी एक्टिविटीज, यानी वो सारी सर्विसेज जो मदद करती हैं, जैसे ब्रेड को दुकानों तक पहुंचाना, उसका एडवर्टाइजिंग करना, ये सब। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। क्या आप जानते हैं, दुनिया की लगभग 50% आबादी को रोजगार खेती से ही मिलता है। हाँ, आधी दुनिया किसी न किसी तरह हम सबका पेट भरने में लगी है। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक खेत को एक सिस्टम की तरह देखते हैं। मतलब किसी भी सिस्टम की तरह इसमें भी कुछ इनपुट होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं और फिर कुछ आउटपुट निकलते हैं। खेती को समझने का ये एक बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। ये डायग्राम देखिए, एक नज़र में ही पूरा फार्म सिस्टम समझ आ जाता है। एक तरफ से हम बीज और मशीन जैसी चीजें डालते हैं जिन्हें हम इनपुट कहते हैं। बीच में जुताई और बुआई जैसे काम होते हैं, ये हो गया प्रोसेस। और आखिर में हमें मिलती है फसल, जो है हमारा आउटपुट। ये पूरा का पूरा एक चक्र है जो हमारे खाने की शुरुआत करता है। अगर हम इनपुट्स को थोड़ा और गौर से देखें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल इनपुट जो हमें कुदरत से मिलते हैं, जैसे धूप, बारिश, तापमान, मिट्टी कैसी है, ये सब। और दूसरे होते हैं ह्यूमन इनपुट, यानी वो चीज़ें जो इंसान इस्तेमाल करता है, जैसे मजदूर, मशीनें, खाद दवाइयाँ और फसल को रखने के लिए गोदाम। तो इन सभी इनपुट्स को लेकर किसान कई तरह के काम करते हैं। खेत की जुताई होती है, बीज बोए जाते हैं, सिंचाई होती है और आखिर में कटाई। और नतीजा, आउटपुट क्या मिलता है? सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि ऊन, दूध, दही और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसी बहुत सी चीजें हमें खेती से ही मिलती हैं। पूरी दुनिया में खेती करने के तरीके बहुत अलग-अलग हैं, लेकिन इसे समझने का एक सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम देखें कि खेती क्यों जा रही है। क्या सिर्फ गुजारे के लिए या फिर बेचने के लिए? तो देखिए, एक तरफ है निर्वाह खेती, मतलब सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ मकसद सिर्फ किसान के अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करना होता है। ये आमतौर पर छोटे पैमाने पर, कम टेक्नोलॉजी और घर के लोगों की मदद से ही की जाती है। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, यानी वाणिज्यिक खेती, जहाँ सब कुछ बड़े पैमाने पर बाजार में बेचने के लिए होता है। यहाँ पैसा भी खूब लगता है और बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात और है, खेती हर जगह नहीं हो सकती। ये जो दुनिया का नक्शा है, ये दिखा रहा है कि खेती लायक जमीन है कहाँ कहाँ। आप देख सकते हैं कि ये कुछ खास इलाकों में ही है जहाँ का मौसम और जमीन खेती के लिए सही है। जब हम दुनिया भर में खाने की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। निर्वाह खेती में ही एक बहुत पुराना और दिलचस्प तरीका है जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। इसका एक और नाम है स्लैश एंड बर्न। इसमें किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके पेड़ों को जलाकर राख को खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं।
कुछ साल खेती करने के बाद जब जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और उधर कमर्शियल फार्मिंग की दुनिया में एक खास टाइप है जिसे प्लांटेशन या बागान कहते हैं। ये बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं जो सिर्फ एक ही फसल पर फोकस करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, केला या रबर। ये अक्सर हमें ट्रॉपिकल इलाकों में देखने को मिलते हैं। अच्छा, इन दोनों तरह की खेती के फर्क को असल में समझने के लिए चलिए दुनिया के दो अलग अलग कोनों में चलते हैं। एक भारत का छोटा सा खेत और दूसरा अमेरिका का एक बहुत बड़ा फार्म। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। फर्क तो पहली नजर में ही साफ दिख जाता है। एक तरफ है भारत में मुन्नालाल का खेत और दूसरी तरफ अमेरिका में जो होरन का खेत। ये सिर्फ दो खेत नहीं है, ये खेती करने की दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनिया हैं। और ये फर्क साइज में तो जमीन आसमान का है। भारत में मुन्नालाल का खेत है करीब 1.5 हेक्टेयर का और अमेरिका में जो हॉरन का खेत पूरे 250 हेक्टेयर का, मतलब 160 गुना से भी ज्यादा बड़ा। ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये फर्क सिर्फ जमीन के साइज का ही नहीं है। मुन्नालाल पुराने तरीकों से अपने परिवार की मदद से खेती करते हैं और अपनी फसल पास की मंडी में बेचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हॉरन एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। वो मिट्टी की जांच के लिए सैटेलाइट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और कटाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं। तो इन दो अलग अलग कहानियों से हमें खेती के भविष्य और उसकी सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में क्या पता चलता है। चलिए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन सबका एक ही बड़ा मकसद है, कृषि विकास। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी आबादी जो लगातार बढ़ रही है, उसकी खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती का उत्पादन बढ़ाना। इसके लिए ज्यादा जमीन पर खेती करना, अच्छे बीज इस्तेमाल करना और नई नई मशीनें अपनाना, ये सब शामिल है। और ये सब जुड़ा है एक बहुत बड़े आइडिया से जिसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा। इसका मतलब है कि हर इंसान को हर समय एक सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए भरपूर, सुरक्षित और पौष्टिक खाना मिल सके। ये एक बुनियादी इंसानी हक है और खेती ही वो जरिया है जो इसे मुमकिन बनाती है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, मौसम बदल रहा है और आबादी बढ़ रही है, तो ये छोटे और बड़े दोनों तरह के खेत, मुन्नालाल और जो हॉरन जैसे किसान, हम सबका पेट कैसे भरते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।